Assalamu alaikum and good morning, my dear students. Welcome to the online classes. Today is our second online class video of English, and that is about our first chapter reading plus explanation. As we have discussed the chapters that are included in our first term course in our first video, so today in our second video we will discuss and read the chapter, our first chapter, that is Faiza's Biscuits. फाइजा इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, लिटिल गर्ल, एंड बिस्किट्स आर द कुकीज़। ये चैप्टर जो है एक लिटिल गर्ल फाइजा पे बेस्ड है, उसकी स्टोरी है, और बिस्किट्स, तो चैप्टर का नाम है फाइजास बिस्किट्स, मतलब फाइजा के बिस्किट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके पास यहाँ पे वर्ड्स टू नो के तौर पे कुछ वर्ड्स गिवन होंगे जिनकी इंग्लिश इनटू इंग्लिश मीनिंग्स भी आपके पास मौजूद होंगी। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास वर्ड है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जो है इसको लिखा तो रेस्टोरेंट की तरह जाता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है रेस्टोरेंट के तौर पे। इसका मतलब है अ प्लेस वेयर पीपल गो एंड एंजॉय कुक्ड मील्स, वो जगह जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पे खाना खाया जाता है और लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। वहाँ पे कुक्ड मील यानी पका हुआ खाना जो है आपको प्रोवाइड होता है, तो इस एरिया को कहते हैं रेस्टोरेंट। सेकंड है हमारे पास टिफ़िन कैरियर। टिफ़िन कैरियर का मतलब है अ बॉक्स यूज्ड फॉर कैरिंग फूड आइटम, ऐसा बॉक्स जिसमें खाने की चीज़ें रखी जाती हैं। तो हमारे पास दो वर्ड्स थे, रेस्टोरेंट एंड टिफ़िन कैरियर, और इनकी मीनिंग्स आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में एक्सप्लेन कर दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फाइजास बिस्किट्स। आपको सबसे पहले आपको पिक्चर्स जो है नज़र आ रही हैं। ये जो हमारी स्टोरी है, ये चैप्टर है, ये पिक्चर बेस्ड स्टोरी है, जिसमें आपको पिक्चर्स भी हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन है। तो हम करेंगे स्टार्ट यहाँ से। फाइजा इज़ पुअर। आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, आपने इसी तरीके से वर्ड को अंडरलाइन करके उनकी उर्दू मीनिंग ऊपर मेंशन कर देनी है। फाइजा इज़ पुअर, फाइजा गरीब थी। पुअर का मतलब है गरीब, तो आपने इसको अंडरलाइन करके ऊपर मीनिंग लिख देनी है। शी इज़ हंग्री, उसको भूख लगी थी। हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी, उसका लंच बॉक्स या टिफ़िन कैरियर जो था वो खाली था, तो इसलिए उसको भूख लगी थी। अब आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, ये है फाइजा जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं और उसके हाथ में ब्लू कलर का टिफ़िन बॉक्स है। और ये इस पिक्चर में आपको ग्रीन वॉल्स नज़र आ रही हैं, और ये जो है एक रेस्टोरेंट है। तो फाइजा जो है एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई है, और जिसकी वॉल्स जो हैं ग्रीन है, और उनके करीब रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज्ड है, मतलब उसकी विंडोज़ आपको नज़र आ रही है। और ये फाइजा जो है एक रेस्टोरेंट के पास खड़ी हुई है। इसका टिफ़िन कैरियर जो है वो खाली था और उसको भूख लगी हुई थी। अब सेकंड पिक्चर और सेकंड एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आएंगे। अ कार इज स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट। एक गाड़ी, ये आपको नज़र आ रही है, रेड कलर की गाड़ी है। एक कार यानी गाड़ी जो है वो रुकी और कुछ लोग उसमें से बाहर निकले। अब आप देख सकते हैं इस कार में, रेड कलर की कार है और इसमें एक लिटिल बॉय है, और वो कुछ कह रहा है। वो कह रहा है लुक देयर द रेस्टोरेंट, कि देखो ये रहा रेस्टोरेंट। मतलब वो रेस्टोरेंट के पास वो कार खड़ी हुई, तो इसमें से बच्चे ने आवाज़ निकाली या वो चलाया कि देखो वो रहा रेस्टोरेंट, और उसमें से, इस कार में से जो फैमिली है वो बाहर आ रहे हैं लोग। सो नाउ मूव ऑन अवर थर्ड पिक्चर। अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फाइजा, दे ऑल गो इनटू द रेस्टोरेंट। छोटी लड़की ने अंदर जाते हुए, रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए फाइजा को देखा। ये आपको ग्रीन एंड पर्पल ड्रेस में जो छोटी गर्ल नज़र आ रही है, इसने रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए फाइजा को देखा। ये सारी फैमिली जो थी रेस्टोरेंट जा रही थी। फाइजा इज लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट। ये स्टार्ट पिक्चर में जो आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं रेस्टोरेंट की, तो इनमें से एक विंडो में से फाइजा जो थी वो अंदर देख रही थी रेस्टोरेंट को। और व्हाट शी सेड, जब उसने एक फूड आइटम यानी आइसक्रीम को देखा, सो इन एक्साइटमेंट शी से ओह आइसक्रीम। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन पेज नंबर 3। द पीपल आर हैविंग फन, दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स। वो जो फैमिली थी, वो लोग जो थे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और वो आइसक्रीम और बिस्किट्स खा रहे थे। ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बिस्किट्स यानी कुकीज़ मौजूद हैं और आइसक्रीम मौजूद है। द लिटिल गर्ल इज़ कटिंग अ केक, व्हाट आर द अदर्स सिंगिंग।
ओके, जो छोटी गर्ल थी उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और वो केक कट कर रही थी, यानी वो केक को काट रही थी। और जो फैमिली थी, वो लोग जो थे वो क्या गा रहे थे। यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग मार्क में आपको स्टेटमेंट मौजूद है, क्वेश्चन कि व्हाट आर द अदर सिंगिंग, वो सब क्या गा रहे थे। जब बर्थडे हमारी होती है तो हम एक विश सिंगिंग में, आपको जो बर्थडे विश की जाती है तो तब हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी वो लिटिल गर्ल को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे तो वो गा रहे थे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग, यानी हैप्पी बर्थडे टू यू। इन नेक्स्ट पिक्चर, फाइजा सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार। वॉल को अंडरलाइन करके आपने लिखना है दीवार, क्लोज का मतलब है करीब। ये जो रेस्टोरेंट के बाहर जो छोटी सी दीवार थी वहाँ पर फाइजा बैठी हुई थी और वो कार जो थी उसके करीब थी। तो यहाँ पर लिखा है कि फाइजा इज सिटिंग ऑन द वॉल, यानी फाइजा जो थी वो दीवार के ऊपर बैठी हुई थी, क्लोज टू द कार, जो कि कार जो थी उसके करीब खड़ी हुई थी तो दीवार उसके करीब थी। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि जो कार के पास जो दीवार थी वहाँ पर फाइजा बैठी हुई थी। द पार्टी इज ओवर, पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। एवरीवन इज कैरिंग पार्टी बैग्स एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स, हर एक ने पार्टी बैग्स पकड़ रखे थे और उन्होंने पार्टी की टोपियाँ यानी पार्टी हैट्स पहन रखी थी। ये आपको नज़र आ रहा है, लिटिल गर्ल के पास है ग्रीन बैग, उनके फादर के पास है, मदर के पास है येलो, एंड जो उनका ब्रदर है लिटिल गर्ल का उसके पास है रेड बैग। तो हर एक ने यानी मोस्टली लोगों ने बैग्स पकड़ रखे थे और सबने पार्टी की हैट्स यानी टोपियाँ पहन रखी थी। द लिटिल गर्ल गोज टू फाइजा, जो छोटी लड़की थी वो फाइजा के पास गई। शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स, और उसने, ये जो आप देख रहे थे इस पिक्चर में, उसके पास ग्रीन कलर का बैग था, उसने वो बैग दिया फाइजा को और एक बॉक्स भी दिया। और आप देख सकते हैं उस बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है, बॉक्स पे बुर्कीस बटर बिस्किट्स, यानी उसने बैग और बटर का बॉक्स यानी बिस्किट्स का बॉक्स दिया जो कि बटर से बनी हुई थी। फाइजा ओपन्स द बैग, फाइजा ने बैग ओपन किया यानी खोला। शी ईट सम केक, उस बैग में केक मौजूद था, उसने कुछ केक खाया। शी डज नॉट ओपन द बॉक्स, लेकिन उसने बिस्किट्स वाला बॉक्स ओपन नहीं किया। वट इज़ इन इट, उस बॉक्स में क्या होगा। उस बॉक्स में जैसे कि पिछली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, उस पर लिखा है बुर्कीस बटर बिस्किट्स। आप जब भी कोई फूड आइटम लेते हैं तो उस आइटम पे यानी बॉक्स होता है या रैपर होता है, उसमें उस फूड आइटम का नेम मेंशन होता है। तो इसी तरीके से जो बॉक्स उसने फाइजा को दिया लिटिल गर्ल ने, उसमें भी मेंशन था बुर्कीस बटर बिस्किट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पेज नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन, रीडिंग और पिक्चर डिस्क्रिप्शंस। अब हम मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 4 की जानिब। पेज नंबर 4 पे है, शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट, शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड। जैसे कि छोटी गर्ल ने फाइजा को एक बैग और बॉक्स दिया था, तो फाइजा ने वो बॉक्स जो था वो बास्केट में डाला, उसके पास एक बास्केट थी, उसने बास्केट में डाला। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड, और जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि उसने वो बास्केट जो थी अपने सर पे रख ली। शी गोज डाउन द रोड, और वो सड़क की तरफ आई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फाइजा इज आउटसाइड अ स्कूल, फाइजा एक स्कूल के बाहर मौजूद थी। वट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी। हु इज़ बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, और कौन उससे कुछ ले रहा था यानी ख़रीद रहा था। ये आपको एक स्टूडेंट जो है वो यूनिफॉर्म में आपको नज़र आ रही है, तो यानी वो स्कूल के बाहर फाइजा खड़ी है। और यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है कि फ़ाइज़ा वहाँ पे क्या कर रही थी और वो उससे फ़ाइज़ा से कौन क्या ले रहा था। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही है। फ़ाइज़ा ने जो बॉक्स वहाँ पर उठाया, यानी उसने वो बॉक्स जो था उसमें से बिस्किट्स नहीं खाए, वो अगली सुबह एक स्कूल के बाहर खड़ी हुई और वहाँ पर वो बिस्किट स्टूडेंट्स में सेल करने लग गई, यानी वो बेचना उसने स्टार्ट कर दिया था स्टूडेंट्स के साथ। अब हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर में एक आपको बड़ी सी पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आपके पास लिखा गया है 10 years later, यानी 10 साल बाद। 10 साल गुजर चुके हैं। ये सारी स्टोरी होने के बाद 10 साल बाद आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है। ये जो है फ़ाइज़ा's बिस्किट्स आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक शॉप है
और वहाँ पर फ़ायज़ास के नाम के बिस्किट मौजूद हैं और ये जो गर्ल है ये फ़ायज़ा है, यानी जो एक लिटिल गर्ल जो छोटी सी फ़ायज़ा थी वो उसकी सारी स्टोरी आपको बताई गई थी। तो 10 साल बाद फ़ायज़ा ने क्या किया कि सबसे पहले जब उसको बॉक्स मिला तो उसने नेक्स्ट डे पे वो बॉक्स जो था उसके बिस्किट स्टूडेंट्स में बेचना स्टार्ट कर दिए। तो उसके पास मनी आ गई। इसी तरीके से उसके पास आइडिया आया कि इसी तरीके से बिस्किट्स हम बनाकर वो बेच सकती है और वो मनी बना सकती है। तो 10 ईयर्स बाद वो इतनी सक्सेसफुल हो गई कि उसने अपना एक अलग सी अपनी शॉप खोल ली और जो बिस्किट्स वो खुद बनाने लग गई थी उसका नाम उसने रखा फ़ायज़ास बिस्किट्स और वो उनको बॉक्सेस में बंद करके उसने शॉप में सेल करना स्टार्ट कर दिया। मीन शी ऑन हर ओन बिजनेस, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था बिस्किट्स का। यहाँ पे आपको रीडिंग का एक क्वेश्चन मौजूद है, व्हाई डज फ़ायज़ा सेल हर बिस्किट्स। फ़ायज़ा ने बिस्किट नहीं खाए और उसने वो क्यों बेचे? क्योंकि उसको मनी बनानी थी, उसको पैसे चाहिए थे। तो उसके पास एक आइडिया आया कि इनको खाने के बजाय मैं अगर इनको बेच दूँ या सेल आउट कर दूँ तो मेरे पास मनी आ जाएगी। और इसी आइडिया से उसने अपना एक बिज़नेस और एक शॉप स्टार्ट कर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, यू सी what lesson we get from this chapter, that अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो जाएंगे और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो यू मस्ट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। इसी तरीके से इस स्टोरी में आपको यही बताया गया है कि अगर आपने हार्ड वर्क किया, कुछ आपने क्रिएटिव किया तो आपने लाइफ में सक्सेस आगे आप गेट कर सकते हैं। So dear students, this was our first chapter reading explanation, that was Faisal's Biscuit. Hopefully you enjoyed the chapter with the pictures. See you in the next video. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.